न्यूज के प्रायोजक है न्यू मटकू क्लब सेंटर, डीएस द फैमिली क्लॉथ शॉप। माना जा रहा है कि राजस्व परिषद की बैठक में आज काफी अहम निर्णय लिया जाएगा, जिसमें प्रदेश भर में चिन्हित भूमाफियाओं के खिलाफ तेजी से कार्रवाई हो सकेगी और सरकारी संपत्तियों को भी खाली कराया जा सकेगा। एनबी न्यूज के लिए संजय कुमार। आज लखनऊ में राजस्व परिषद के अध्यक्ष इसके साथ प्रदेश में शत्रु संपत्ति और निष्काम संपत्तियों की जानकारी लेंगे। इनका पूरा ब्यौरा राजस्व परिषद की वेबसाइट पर ऑनलाइन करने का निर्देश दिया जाएगा। इसका मकसद है इन पर हुए अवैध कब्जों को हटाना। प्रदेश में ऐसी काफ़ी संपत्तियां हैं जिन पर भूमाफियाओं का कब्जा किए हुए हैं। राज्य सरकार इन पर अवैध रूप से काबिज लोगों को हटाने का अभियान चलाया है। इसके साथ ही ग्रामीण नजूल भूमि राजकीय स्थान की जमीनों के बारे में भी पूरा ब्यौरा एकत्र कराया जा रहा है। राजस्व परिषद का मानना है कि जमीन संबंधी सभी जानकारियां ऑनलाइन होने के बाद भी इसके अवैध कब्जदारों को हटाना आसान होगा। समीक्षा के दौरान जिले के अधिकारी से निर्विवाद उत्तराधिकार को खतौनी में दर्ज कराने के बारे में जानकारी ली जाएगी। स्वामित्व योजना के प्रगति की जानकारी लेने के साथ इसका लाभ पात्रों को देने का निर्देश दिया जाएगा। खतौनी परीक्षण और अंश निर्धारण, राजस्व वादों और शत्रु संपत्तियों को परिषद की वेबसाइट पर फीड कराने में तेजी और लाने के बारे में अधिकारियों से बातचीत करेंगे। यूपी में राज्य सरकार जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले भूमाफियाओं पर और सख्त होने जा रही है। राजस्व परिषद इसकी समीक्षा कर रहा है कि प्रदेश में चिन्हित भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की क्या स्थिति है। चिन्हित भूमाफियाओं के कब्जे से अब तक कितनी जमीनें खाली कराई गई हैं। मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी को लेकर प्रयागराज के संगम में डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रोडवेज ने विभिन्न रूटों पे बस चलाने का निर्णय लिया है। निगम ने गोरखपुर परिक्षेत्र के विभिन्न शहरों और कस्बों में 380 बसें चलाने की एक कार्य योजना भी बनाई है। मौनी अमावस्या 11 फरवरी और बसंत पंचमी का स्नान 16 फरवरी को पड़ रहा है। ऐसे में परिवहन विभाग ने 9 से 17 फरवरी तक इन बसों को चलाने का निर्णय लिया है। अमावस्या और पंचमी के अलावा 27 फरवरी को पड़ने वाली माघी पूर्णिमा और 11 मार्च को पड़ने वाले महाशिवरात्रि के स्नान पर्व के लिए भी 180 बसें चलाई जाएंगी। इसके अलावा 50 बसें रिजर्व रखी जाएंगी। इन बसों की तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक पीके तिवारी के अनुसार मुख्यालय लखनऊ के दिशा निर्देश पर बसों की तैयारी शुरू कर दी गई है। बसों के निर्बाध संचालन को लेकर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बसों को पूरी तरह से दुरुस्त और सैनिटाइज करने के बाद ही संचालित किया जाएगा। गोरखपुर रेलवे बस डिपो से 70, रुद्रपुर से 25, देवरिया से 25, कसिया से 10, लार रोड से 5, कौड़ीराम से 15, महाराजगंज से 10, बांसगांव से 25, खजनी से 25, गोला से 35, सिकरीगंज से 25, उर्वा से 20, सिद्धार्थनगर से 8, सोरठगढ़ से 2, बांसी से 25, खलीलाबाद से 10, बस्ती से 35 और मेदावल से 10 बसें चलाई जाएंगी। उत्तर प्रदेश रोडवेज विभाग सभी श्रद्धालुओं को संगम स्नान कराने के लिए इन रोडवेज बसों को चला रहा है। हालांकि कोरोना की वजह से इस बार संगम पर जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो भी श्रद्धालु इन दोनों स्नान पर्वों पर संगम जाना चाहते हैं उनकी सुविधा के लिए इन बसों को चलाया जा रहा है। प्रदीप श्रीवास्तव, एनबी न्यूज़, गोरखपुर। बेलीपार थाना क्षेत्र के पीपा पुल चंदा घाट के पास क्राइम ब्रांच व बेलीपार पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान नौशाती लुटेरे व चोर को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 4 मोटरसाइकिल, 2 315 बोर का तमंचा, 3 जिंदा कारतूस और 1 अवैध असलहो पॉइंट 303 बोर का जिंदा कारतूस, सब्बल, सोने चांदी के जेवर, गैस सिलेंडर समेत अन्य सामान पुलिस ने बरामद किया। उक्त बात का खुलासा व्हाइट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान डीआईजी एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने दी। सर, किस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है? ये 9 लोग मुठभेड़ में अरेस्ट हुए हैं हमारे जनपद में। 9 लोगों ने कई घटनाएं कारित करी है, जिसमें से बेलीपार में एक बैंक में चोरी का प्रयास किया था 5/6 की रात में इसी महीने। उन लोगों को अरेस्ट किया गया है, सबको जेल भेज रहे हैं, सबके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। इसमें टोटल 9 लोग हैं और जो मुकदमे इन्होंने अभी तक घटनाएं जो की है, जो प्रकाश में आई है, वो रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र की 3 चोरी की घटनाएं हैं। खोरापार थाना क्षेत्र की भी 3 चोरी की घटनाएं हैं, नकबजनी की घटनाएं हैं ये।
एक लूट की घटना 34,000 रुपये की इन्होंने करी थी चौरी चौरा थाना क्षेत्र में, और इसके अलावा चौरी चौरा की 3 और घटनाएं इन्होंने कारित करी है चोरी की। ये नकबजन और चोर हैं और इनके कब्जे से 4 मोटरसाइकिल बरामद हुई है इनके पोजेसन से। 2 तमंचे 315 बोर के मिले हैं, 3 कारतूस मिले हैं, 1 तमंचा 303 बोर का मिला है, 1 जिंदा कारतूस के साथ मिला है, 2 तमंचे 12 बोर के मिले हैं, 10 मोबाइल फ़ोन मिले हैं इनसे, और 1 सब्बल मिली है जिससे ये लोग बैंक को तोड़ने का प्रयास किए थे, हालांकि उसमें सफल नहीं हुए। लूट के लगभग 9,870 रुपये बरामद किए गए हैं इनसे, जो इन्होंने चौरी चौरा थाना क्षेत्र के शराब की दुकान से मुनीम से लूटे थे। इसके अतिरिक्त चोरी का सामान, जो कई मुकदमे, जो चोरी के मुकदमे इन्होंने चोरी की घटनाएं कारित करी थी पिछले कुछ महीनों में, उससे संबंधित जो माल है वो मिला है। 2 बंडल तार मिले हैं इनके कब्जे से, जोड़ी पायल मिले हैं, 1 जोड़ी पायल, 2 झुमके, 1 अंगूठी आदि मिले हैं, 1 गैस सिलेंडर मिला है, 1 चैन मिली है इनसे सोने की, 2 बैटरी मिली है, 1 बजाज मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स मिले हैं, 1 वाटर हीटर और 1 बंडल कॉपर केबल, 1 इन्वर्टर बैटरी, 3 मोटरसाइकिल बैटरी की और 1 DVR बॉक्स मिला है इनके कब्जे से, जो विभिन्न घटनाओं में जो ये चोरी की घटनाएं हुई थी इनमें शामिल माल है। यह घटना वर्कआउट करने में क्राइम ब्रांच और सर्विलांस का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसमें सादिक परवेज, चंद्रभान और सुशील कुमार शुक्ला इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच के हैं। इनके द्वारा यह घटना वर्कआउट की गई है और 9 लोग क्राइम में नए तरीके से आए हैं। इनकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री पहले की नहीं है, ये घटनाएं करते रहते थे लेकिन कभी प्रकाश में नहीं आए हैं। पहली बार ये पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। इसमें से चंद्रकेश पासवान उर्फ गोली, यह अभियुक्त पहले भी देवरिया ज़िले से जेल जा चुका है और उसके विरुद्ध 4 मुकदमे देवरिया में संज्ञान में आए हैं। अन्य की क्रिमिनल हिस्ट्री पता की जा रही है, हालांकि अभी तक यही संज्ञान में आया है कि ये कभी जेल नहीं गए। इसके अतिरिक्त इनकी गैंग को पंजीकृत कराया जाएगा, गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी और इनकी हिस्ट्री शीट भी खोली जाएगी। इनमें से कोई व्यक्ति ऐसा है जो चुनाव लड़ने की तैयारी में था? एक ये मोनू कुमार निषाद के बारे में कहा जा रहा है कि चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहा था। इसके संबंध में अभी तक ऐसा कोई स्पेसिफिक इनपुट नहीं है, लेकिन ऐसा लोगों के द्वारा बताया जा रहा है। ये सभी पर हम गैंगस्टर लगाएंगे, सबको जेल भेजा जा रहा है और गैंग के पंजीकरण की कार्रवाई करेंगे और हिस्ट्री शीट भी इनकी सबकी खोलेंगे। सर, ये कहाँ के रहने वाले, कैसे? ये सभी जनपद गोरखपुर में थाना खोरापार के रहने वाले हैं। फरवरी से उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के स्कूल खुल गए हैं। पहले चरण यानी अक्टूबर में 9वीं से लेकर 12वीं तक कक्षा के छात्र छात्राओं के क्लासेस शुरू हुई थी और बुधवार यानी 10 अक्टूबर से मिडिल क्लास यानी 6ठी से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए क्लासरूम स्टडी की शुरुआत हो गई है। तकरीबन 11 महीने के बाद 6ठी से 8वीं तक के बीच के बच्चों के क्लासरूम फिर से पूरी तरीके से खुल गए हैं, लेकिन उन्हें कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन करना होगा। स्कूल आज से सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे यानी 3 घंटे के लिए खुले, जिसमें 6ठी से 8वीं के बच्चों की पढ़ाई हुई। बड़ी क्लासेज के लिए 10 बजे से 3 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया। हर क्लास के लिए बच्चों को सप्ताह में सिर्फ 2 दिन बुलाया जाएगा, जिसमें सोमवार से बुधवार कक्षा 6, मंगलवार से बृहस्पतिवार कक्षा 7 और शुक्रवार से शनिवार को कक्षा 8 के बच्चों की क्लास होगी। स्कूल के अंदर कैंटीन और स्पोर्ट्स की एक्टिविटी भी पूरी तरह से बंद रहेगी। सुबह की प्रार्थना के लिए भी असेंबली और योगा नहीं किया जाएगा। थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन के बाद ही विद्यार्थियों की एंट्री होगी। सभी बच्चों को सुबह 9:50 पर स्कूल पहुंचना अनिवार्य होगा, जिसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग के साथ थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन के बाद एंट्री दी जा रही है। छोटे बच्चे यानी 6ठी, 7वीं, 8वीं की कक्षा के लिए अलग बैठने की व्यवस्था की गई है, जिसमें निश्चित संख्या में ही एक दिन में छात्रों को बुलाया जा सकता है। उसके लिए भी अभिभावकों की सहमति ज़रूरी है। आज उत्तर प्रदेश में प्री नर्सरी से लेकर 1 तक के विद्यालय खुल गए। आप प्रिंसिपल हैं, क्या कहना चाहेंगे, कैसे आप हैंडल कर रहे हैं, क्या कुछ कोरोना गाइडलाइन? अब स्कूल आज से खोल दिए गए हैं, तो अभी तो 6 से 8 तक है। उसमें एक क्लास के बच्चों को जो है हफ्ते में 2 दिन बुलाना है। जैसे आज 8 है तो बुधवार और फिर शनिवार को इनका टर्न आएगा। इस तरह टर्न वाइज जो है 2-2 दिन हफ्ते में आएंगे बच्चे। और कोरोना का काल का जो गाइडलाइन दिया गया है उसका पालन कराया जा रहा है।
बच्चे आ रहे हैं, उनका हाथ धुलाया जा रहा है, सैनिटाइज कराया जा रहा है और एक बेंच पर एक बच्चे को बैठाया जा रहा है। और आज से जो है उनको कुछ जनरल चीज़ें, कुछ उनके पिछले पढ़े हुए पाठों का अनुभव पूछा जा रहा है, साझा किया जा रहा है और उसके बाद से फिर एक हफ्ते बाद इनको फिर विषय पर हम लोग पाठ योजना लेकर बीच आकर आपको कैसा लग रहा है? हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है कि क्योंकि लगभग 11 माह हो गए बच्चों से हम लोग दूर थे और इस तरह दिन भर बैठे विद्यालय में केवल मोबाइल से ट्रेनिंग करते थे या सूचना बनाते थे, लेकिन वास्तव में जो हम लोगों का कार्य है बच्चों को पढ़ाना, उनको जो है मिनिमम लर्निंग आउटकम देना, वो अब जब वो हमारे साथ आएंगे तो यह काम करने में हमको जो है आनंद आएगा। भरपूर ये कोशिश करेंगे कि उनको जो मिनिमम लर्निंग आउटकम है वो उनको प्राप्त हो। चालू होने के बाद बच्चे भी बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि भले ही गोरखपुर में होने की वजह से उनके अभिभावकों का स्मार्टफोन अच्छा मोबाइल नेटवर्क हो, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस और स्कूल में आके पढ़ाई करने में दोनों में बहुत सा फर्क है। एनबी न्यूज़ के लिए गोरखपुर से गोविंद कुशवाहा।